पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। आज आपसे फिर एक बार क्रिकेट के मैदान में गुफ्तगू करने का मौका मिला है। आपको लिए चलते हैं क्रिकेट के मैदान में। पहले तो आपको लेके चलेंगे हम बांग्लादेश, फिर हम आपको लेके चलेंगे भारत, फिर हम आपको लेके चलेंगे रिकी पॉन्टिंग के तासुरात की तरफ। इस प्रोग्राम में रवि शास्त्री भी हैं, गौतम गंभीर भी हैं, और भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सा आलमी रिकॉर्ड नया बना है और उसके हवाले से हम आपको तफसीलात बताएंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे पास बहुत अच्छी, बहुत ख़ास, बहुत दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम रिपोर्ट्स बहुत पसंद आएंगी। और ये याद रखिएगा, हम आपके सामने कोई आम घिसी पिटी सी या अखबार के तराशों पे मबनी रिपोर्ट्स नहीं लेके आते। हम आपके सामने कुछ ख़ास मामलात लेके आते हैं और उन ख़ास मामलात में बड़ी अरक-रेज़ी होती है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम बड़ी तहकीक करते हैं और फिर उन रिपोर्ट्स को मंजर आम पर लेके आते हैं। उम्मीद है आपको आज के प्रोग्राम में क्रिकेट के मैदान से वो तमाम अहम खबरें मिलेंगी जिनका आप इंतज़ार करते हैं। तो प्रोग्राम के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे कई खिलाड़ी और कई मैचेस जो हैं वो एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। तो आपको यहाँ ये मामला बहुत आगे तक जाएगा और अभी तक ज़ेर तफ्तीश है या ज़ेर तहकीकात है ये सारे मामला। लेकिन अभी तक जो मालूमात आई हैं उनके अनुसार हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का शुबा क्यों किया जा रहा है। इनकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 के कम से कम 8 मैचिंग फिक्सिंग की जद में आ गए हैं। बांग्लादेश में और भी बहुत से मामलात हैं, सियासी हालात तो हम आपको बताते रहते हैं। हमारे प्रोग्राम आपके सामने हैं, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे मौजूद हैं वो तमाम प्रोग्राम्स जिनको आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है। लेकिन क्रिकेट के मैदान भी, खेल के मैदान भी से अच्छी और बड़ी और गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं। वो मैदान भी खामोश नहीं है, खबरों का बाज़ार गर्म है। तो जनाब, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जैसा कि हमने आपको बताया कि कम से कम 8 मैच उसके फिक्सिंग की जद में आए हैं। एंटी करप्शन हुकाम को नताइज में गड़बड़ महसूस हुई है और एंटी करप्शन हुकाम ने इनकी तफसीलात मीडिया को भी बताई हैं, लेकिन बहुत मोहतात और बहुत महदूद तफसीलात मीडिया पे सामने आई हैं। हुआ क्या आखिर वहाँ पे, और एंटी करप्शन हुकाम को नताइज में गड़बड़ कैसे महसूस हुई? तो हुआ कुछ इस तरह कि उनको शुबा हुआ और इस शुबे का इजहार उन्होंने फिर मीडिया रिपोर्ट्स में किया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि हमने चंद ऐसी दस्तावेज देखी हैं जिसमें 10 मुख्तलिफ प्लेयर्स और 4 फ्रेंचाइज पर हम नज़र रखे हुए हैं। वॉच लिस्ट में आ गए हैं जनाब। कौन? 8 मैचेस और 10 मुख्तलिफ प्लेयर्स और 4 फ्रेंचाइजेस। हमने बहुत तफसील के साथ, बहुत आसानी के साथ और बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको ये सारा मुद्दा बयान कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट की तरफ। एंटी करप्शन हुकाम बांग्लादेश के कहते हैं कि 10 मुश्तबा प्लेयर्स में से 6 बांग्लादेशी नेशनल टीम की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। बहुत हसास मामला है ये। अब इसके अलावा 2 नए प्लेयर्स जबकि 2 गैर मुल्की प्लेयर्स भी हुकाम के रेडार पर हैं। मामला संगीन नौयत का है और वो तफसीलात उन्होंने नाम लिए बगैर जो मीडिया के सुपुर्द की हैं, दस्तावेज का जिक्र किया, मुल्की प्लेयर्स का जिक्र किया, यानी कि बांग्लादेश के प्लेयर्स का जिक्र किया और गैर मुल्की प्लेयर्स का भी जिक्र कर दिया उन्होंने तादाद भी बता दी। अब आगे बढ़ते हैं कि बांग्लादेशी मीडिया इस हवाले से क्या कर रहा है। तो यहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, और बांग्लादेशी हुकाम ने भी उन मीडिया पे अपने तासुरात का इजहार किया और उन मीडिया रिपोर्ट्स में बांग्लादेश के क्रिकेट हुकाम को भी शामिल किया गया है। तो मीडिया ने मुश्तबा मैचेस की फहरिस्त भी शाया की है और इन मैचेस में बॉलर्स ने किया क्या आखिर। इन मैचेस में बॉलर्स ने 3 लगातार वाइड्स और बड़ी नो बॉल्स, बड़ी से मुराद वाज़े नो बॉल्स की हैं। मुश्तबा प्लेइंग 11, सस्पेक्टेड प्लेइंग 11 दरमियानी ओवर में सुस्त बैटिंग को भी नोट किया गया है। तहकीकात अभी जारी हैं, लेकिन बड़ी खबरें आएंगी वहाँ से।
और इन बड़ी खबरें जब तक हमारे पास पहुंचेंगी और जब जब पहुंचेंगी तब तब हम उनको आपके सामने पेश करेंगे। अब चलते हैं, ये तो थी बांग्लादेश के क्रिकेट के मैदान से उठने वाली तशवीशनाक खबर। मैच फिक्सिंग धब्बा है क्रिकेट के ऊपर, और ये धब्बा किन किन खिलाड़ियों ने लगाया इस पे भी बाकायदा बात हो सकती है, लेकिन वो बहुत तवील हो जाएगी, उसको फिर कभी पे उठा रखते हैं। लेकिन जदीद दौर में हम ये सोच रहे थे, या शायकीन ये तवक्को कर रहे थे कि शायद अब ये मुद्दा हल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी मैच फिक्सिंग हो रही है, नो बॉल्स हो रही हैं, प्लेयर्स भी अपना काम दिखा रहे हैं, और ये काम जो है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, लेकिन वो रडार पे भी आ रहे हैं। देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, और क़यामत की नज़र रखने वालों ने बांग्लादेश के क्रिकेट मैदानों से उठने वाली इस खबर को, इस मामले को, इस मुद्दे को नोट किया है, और वो इसकी तहकीकात में मसरूफ़ हैं। अब चलते हैं भारत। अभी मुझे आपको पाकिस्तान नहीं लेके आना, पाकिस्तान में से मुल्की टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैदान सज चुका है, तो ये बहस तो ख़त्म हो गई कि क्या चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में होगा या नहीं। ये तमाम अफवाहें अब दब तोड़ चुकी। हम आपसे कह रहे थे ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं भारत। भारत में भी यहाँ मैच फिक्सिंग तो नहीं हुई, लेकिन मैच में एक ऐसी हरकत हो गई है जिसे फिक्सिंग नहीं कहा जा रहा, लेकिन उसे मक्कारी के नाम से मीडिया में रिपोर्ट किया गया। अब उर्दू में मक्कार किसको कहा जाता है या मक्कारी किसको कहा जाता है, ये आप उर्दू और हिंदी समझने वालों ने थोड़ा सा डिक्शनरी का सहारा लेना है और वहाँ से आपने मदद लेनी है। मैंने सिर्फ अपना मुद्दा बयान करना है, मैंने किसी पे तनकीद नहीं करनी। हमने सिर्फ आपको रिपोर्ट देनी है और जो मामला हुआ है उसकी निशानदेही करनी है, और उसके हवाले से जो आवाज़ें उठी हैं वो आपके सामने पेश कर देनी है, क्योंकि मेरे पास वक्त महदूद होता है और इस महदूद वक्त में मुकाबला सख्त होता है, और इस सख्त मुकाबले में मैंने आपको मुख्तसर वक्त में सब कुछ बता देना होता है। तो हम सब निशानदेही किए देते हैं, आप इसकी तफसीलात या तशरीहात इंटरनेट की दुनिया से बासानी ले सकते हैं। अब ये क्या हुआ भारत में, ये क्या हुआ? तो जनाब चौथा T20 था। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत में थी। चौथा T20 जब हुआ है उसमें मुतबादल खिलाड़ी के मामले पे ये मक्कारी सामने आई है, और ये मक्कारी किसने की? इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से हो या भारत की क्रिकेट टीम की वजह से? टूर्नामेंट भारत में, खेल भारत रहा था, मेहमान टीम इंग्लैंड की थी, तो मेज़बान टीम ने अपना काम यहाँ दिखा दिया। ये काम भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको इसकी तफसीलात बताते हैं। तफसीलात कुछ इसकी इस तरह से हैं, मैंने पूरी कहानी की सूरत पे आपको ये चीज़ बतानी है, और आपने इस कहानी का जायका लेना है, और इसमें से कैरेक्टर आपने ढूंढने हैं कि किस कैरेक्टर ने क्या किया और मक्कारी कहाँ जाके की। तो कहानी का मज़ा आएगा आपको, और ट्विस्ट भी समझ में आएगा। और फिर ये देखिए, दिलचस्पी की बात ये भी कि ये मक्कारी पकड़ी गई, और ये मक्कारी पकड़ी भी गई और इस पे बात भी हो गई, और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाई है। ये कुछ छोटा मोटा मामला नहीं है। आप क्रिकेट की दिग्गज टीम अपने आप को कहते हैं, दिग्गज प्लेयर कहते हैं, बड़ा मुल्क अपने आप को कहते हैं, बड़ी टीम भविष्यवाणियाँ करवाते हैं कि जनाब आप तो वर्ल्ड चैम्पियन हैं और आप ये हैं और आप वो हैं भाई, चले मान लें आपकी हद तक। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या गोल खिलाया आपने? ये क्या हरकत किया आपने? वही जाती नहीं ना पुरानी आदतें, घर के शेर घर में ही ढेर हुए। अब मेहमान जब आपकी गलती निकालेगा तो आपकी मेज़बानी तो गई, बल्कि ये कहे ठुस हो गई। ये भी कहना चाहिए कि नामोशी होगी, और अगर आज के दौर में मैं कहूँ तो आपकी मोए मोए हो गई। अब ये मोए मोए कैसे हुई है, आगे लेके चलते हैं। हुआ कुछ यूँ कि इंग्लैंड और भारत के दरमियान पुणे में खेले जाने वाले चौथे T20 में भारतीय टीम की मक्कारी ने उनकी जीत पे धब्बा लगा दिया, और ये धब्बा तवील अरसे तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी कोई माड़ी मोटी या छोटी मोटी टीम नहीं है जनाब। ये लोग अपनी हार को और अपनी शिकस्त को इतनी जल्दी नहीं भूलते, और बरसगीर से तो इनका पुराना वास्ता और ताल्लुक़ है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आगे चलते हैं, पुणे चलते हैं। पुणे, तो पुणे में जब ये चौथा T20 मैच हो रहा था तो भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मेहमान टीम को 181 रन 181 का हदफ दिया। शिवन दुबे ने 34 गेंदों पर 53 स्कोर किया। 34 से मुराद 34 बॉल्स पे उनका स्कोर 53 रन था।
दुबे के सर पर गेंद लगी। गेंद लगने के बाद भारतीय टीम ने जनाब उनकी जगह मुतबादल खिलाड़ी के तौर पर हर्षित राणा को गेंदबाजी के लिए मैदान में उतार दिया। अब क्रिकेट के कवानीन इस हवाले से बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन भारत ने यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट यही है, दुबे बैटर थे। अब दुबे के मुतबादल पे आना तो बैटर ही चाहिए था, लेकिन भारतीय टीम ने यहाँ पे अपनी मक्कारी दिखाई, होशियारी दिखाई या चालाकी दिखाई। तीनों में से कोई सा भी आप लफ्ज़ ले लीजिए, अपने लिए खुद ही लफ्ज़ आप मुंतखब कर लीजिए, हम आपको कोई लफ्ज़ नहीं देते। भैया आप बड़े टची हैं, आप एकदम नाराज़ हो जाते हैं, आपके कानों से और धुएँ निकलना शुरू हो जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि आपके धुएँ निकले। लेकिन जनाब ये जो आपने हरकत की है, आपकी मोए मोए पूरी दुनिया में हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हर्षित राणा को दुबे की जगह मुतबादल खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम ने मैदान में उतारा तो उन्होंने इंग्लैंड की 3 अहम विकेटें ले ली। अब इंग्लैंड ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? खैर मैच तो नहीं रोका जा सकता था, मैच होता रहा, और फिर इसका नतीजा ये निकला कि जब 3 अहम विकेटें गिरी इंग्लैंड की तो भारत मैच जीत गया। मैच जीतने के बाद आपको पता है एक फॉर्मेलिटी होती है कि दोनों टीमों के कैप्टन्स को गुफ्तगू के लिए बुलाया जाता है और वो मैच की एक लिटिल बिट समरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक के सामने, स्टेडियम के सामने या दुनिया के सामने, कैमरे के सामने आके माइक पे पेश कर देते हैं। ऐसे कैसे हो सकता था कि इतना बड़ा मामला हो, इंग्लैंड को इतराज़ हो, आपने कहानी में ट्विस्ट पैदा किया हो और इस ट्विस्ट को इंग्लैंड की टीम पे नकाब ना करे? यही हुआ। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन जॉस बटलर ने आपका भांडा फोड़ दिया, कैमरे के सामने आके फोड़ दिया, पूरे स्टेडियम के सामने फोड़ दिया। वो चुप नहीं रहे, वो बोले कि आपने क्या समझ रखा है, खित्ते वाली सियासत पूरी दुनिया पे नहीं चल सकती। खैर अभी रिजल्ट्स भी फौरन आ जाते हैं, वक्त तब्दील हो चुका है, रिजल्ट्स आए और वो आपके हक में नहीं आए। अब आप महसूस करें या ना करें, लेकिन हुआ तो है। बटलर ने मैच के बाद कहा, अब ये उनके लफ्ज़ मैंने आपके सामने पेश करने और आपने बहुत गौर से ये लफ्ज़ सुनने। बटलर ने कहा कि भारतीय टीम का मुतबादल खिलाड़ी का फैसला बिल्कुल भी दुरुस्त माना नहीं जा सकता। कितने वाज़ेह अल्फाज हैं बटलर के, ये खिलाड़ी के अल्फाज हैं, किसी सियासतदान के नहीं। कोई गोमगो की कैफियत नहीं है, कोई हैंकी फैंकी नहीं है, कोई इधर उधर के नहीं है, कोई लफ्ज़ों को पहनावा नहीं उनमें नज़र आ सकता। आपको साफ और सीधी बात उन्होंने कही और वो आपको समझ जानी चाहिए। अब इसमें आपकी इज्जत और तौकीर बढ़ी नहीं है, घटी है भाई, थोड़ा गौर कीजिए। बटलर ने कहा कि भारतीय टीम का मुतबादिल खिलाड़ी का फैसला बिल्कुल भी दुरुस्त माना नहीं जा सकता, हम इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। क्रिकेट की दुनिया और क्रिकेट की तारीख इन अल्फाज को बहुत देर तक याद रखेगी, भले आप भूल जाएं या भले आप इस पर पर्दा डालें, भले आप इन अल्फाज को लिबादा उड़ाएं, भले आपका मीडिया इनको रिपोर्ट ना करे, लेकिन ये रिपोर्ट होंगे। हम तक ये मामला पहुंचे हैं या हम आपसे जब इन पे बात कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, इंग्लैंड में ये डिस्कस नहीं हो रहा होगा? इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड इन मामला को नहीं देख रहा होगा? तो ये ऐसी हरकत नहीं थी कि जिसकी पजीराई की जा सके, जिसको दादे तहसीन दी जा सके, या जिसकी हौसला अफजाई की जा सके, या जिसको तस्लीम किया जा सके। चारों पांचों सूरतों में भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय बोर्ड की और भारतीय ऑफिशियल्स की नामोशी हुई है। गुंडागर्दी बंद कीजिए, ये धौंस और जबर खेल में भी लेके आ गए हैं आप। पहले तो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, भी हमको जाना नहीं, हमको आना नहीं, पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिलना नहीं चाहिए। आप अपने पास मेहमानों को बुला के ऐसा सलूक करते हैं। कहाँ गई आपकी सभ्यता, कहाँ गई आपकी रिवायात? एक T20 मैच आप न्यूट्रल नहीं खेल सकते, तो आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को कैसे फेयर एंड फ्री और न्यूट्रल रख सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। मैंने गुफ्तगू के दरमियान में अपना भाषण दे दिया, अपना नैरेटिव पेश कर दिया, और मेरा नैरेटिव वही अमन है, वही सबके हकूक, सबका साथ, सबका विकास आप ही कह देंगे, लेकिन अमल नहीं करते आप। आगे बढ़ते हैं। बटलर ने यहाँ पे 2 जुमले और बड़े यादगार कहे हैं। बटलर ने कहा है कि मुतबादल खिलाड़ी के हवाले से हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई, देयर इज नो नेगोशिएशन। और इससे भी आगे गए हैं, उन्होंने कहा कि मैच रेफरी को हमें इस हवाले से आगाह करना चाहिए था। यानी कि वही वाला काम आप सबको मिला के, या जो भी फोर सेल होते हैं, मैं अगर सच जुमला यहाँ कह दूं और इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर दूं,
या तर्जुमानी कर दूं, वही वाला काम जो फोर्स सेल्स होते हैं, आप उनको साथ में लाते हैं, आप उन्हें आगे लाते हैं और फिर आप अपने मकासद हासिल करते हैं। खेल को बख्श दीजिए, क्रिकेट को बख्श दीजिए, सिर्फ खेलने की हद तक रहिए। इंग्लिश टीम के साबिक खिलाड़ी, अब यहाँ ये बात भी आपको मैं बता दूं, बटलर का यहाँ पे चैप्टर क्लोज कर देते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश टीम के साबिक खिलाड़ी केविन पैटरसन और निक नाइट ने भी लबकुशाई की है इस मामले पे। उन्होंने इसको रद्द नहीं किया, भूले नहीं है वो। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की जानिब से मुतबादल खिलाड़ी के तौर पर सवालात उठेंगे और हम उठाएंगे, और हमने उठा दिए, हमने बात की है। अब ये बात आप सामने लाए ना लाए, अपने भारत में रहने वाले मद्दाहों को या क्रिकेट के चाहने वालों को बताएं ना बताएं, हम बताएंगे, हम सामने लाएंगे। आवाजें उठी हैं, एक नहीं 3 आवाजें तो हमने आपको बताई, बटलर की, केविन पैटरसन की और निक नाइट की। इन तीनों शख्सियात ने, इन तीनों खिलाड़ियों ने यह भी कहा है कि आईसीसी के कवानीन के मुताबिक मुतबादल खिलाड़ी के तौर पर उसी कैटेगरी का खिलाड़ी मैदान में उतारने की इजाजत है। ये इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती, आप बाज नहीं आते। चैंपियंस ट्रॉफी में हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हार और जीत खेल का हिस्सा है। न्यूट्रल अंपायर्स भी होंगे, न्यूट्रल मैदान भी होंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे और टीमें भी होंगी, लेकिन दिल गुर्दा रख के आइएगा, दिल गुर्दा रख के खेलिएगा। और हार और जीत जैसे हम कह रहे हैं तस्लीम कीजिएगा, हम भी तस्लीम करेंगे, लेकिन ऐसी हरकतें आइंदा मत कीजिएगा। हम आपसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं, और गुजारिश हमने अच्छे अल्फाज में आपके सामने की हैं। और अगर आपने ये हरकतें नहीं छोड़ी तो अभी तो जो ये 3 आवाजें उठी हैं, इनके आगे कई सिफरे और लगा लीजिएगा, उठेंगी। मुबस्सिरीन तो आपको नहीं बख्शेंगे, बात करेंगे। अभी सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है, इसलिए ये कांड आपका थोड़ा सा दब गया या इस पे बहुत ज़्यादा ले दे। सोशल मीडिया पे तो हुई और इंटरनेशनल मीडिया पे हुई, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी ना होती तो ये बहुत ज़्यादा और आगे बढ़ता मामला, और ये बढ़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो और बढ़ेगा। और अगर हार आपका मुकद्दर बनी तो जनाब मिर्च मसाला तैयार है। ये सब कुछ साथ मिला के आपके खिलाफ एक ऐसी हंडिया पक्केगी कि जिसको सब मज़े ले लेके खाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र है ना, आपको लिए चलते हैं कि रिकी पॉन्टिंग ने क्या भविष्यवाणी की है, रवि शास्त्री ने क्या भविष्यवाणी की है, गौतम गंभीर आपके हेड कोच हैं, आपसे मुराद भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच, उन्होंने भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से तबसरा किया है। ये तीनों चीज़ें हमने आपको बतानी, और हमने आपको ये भी बताना है कि भारत में इस वक्त जो नया रिकॉर्ड सामने आया है रणजी ट्रॉफी में, अब आप इसको रांझी बोलें या रांझी बोलें, दोनों नाम मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। भाई हम, आप वीज़ा तो देते नहीं, हम वहाँ जा नहीं सके, तो लिहाजा ये नाम लेने में हमें तो दिक्कत होगी, तो अब दिक्कत आप बर्दाश्त कीजिए। पहले आपको ये रिकॉर्ड बताए चलते हैं, और फिर वो तो तीनों क्रिकेट के जो दिग्गज प्लेयर रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग, रवि शास्त्री और गौतम गंभीर, इन तीनों की भविष्यवाणियाँ मुझे आपको बतानी है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो जनाब, भारत में डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक नया रिकॉर्ड बना है। इस नए रिकॉर्ड को 2-3 लाइनों में मुझे आपके सामने पेश करना है। रणजी ट्रॉफी में सर्विसेज की टीम ने चौथी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड बनाया है। सर्विसेज ने उड़ीसा के खिलाफ चौथी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 376 स्कोर्स किए। इनसे कबल चौथी इनिंग में बगैर किसी नुकसान के सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड पाकिस्तान में होने वाले डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बनाया गया था, और सरगोधा ने 1999 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लाहौर के खिलाफ बगैर किसी नुकसान के 332 रन्स बनाए थे। ये तो थी एक नया रिकॉर्ड बना और आलमी रिकॉर्ड बना, इसलिए हमने ज़रूरी जाना कि आपको इसके हवाले से आगाह करें, क्योंकि ये इस वक्त जो टूर्नामेंट्स चल रहे हैं और जो खिलाड़ी तैयारियों में मसरूफ़ है, उनमें ऐसी खबरें दब जाती हैं, आप तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन हमारा काम है आपको ऐसी ख़ास रिपोर्ट्स ज़रूर बताना। अब चलते हैं रिकी पॉन्टिंग की तरफ। पॉन्टिंग क्या कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन से 2 टीमें खेलेंगी? तो जनाब, रिकी पॉन्टिंग ने अपने तबसरे में पेशगोई की है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच होगा। पॉन्टिंग ने साथ में
ये तो जुमला आपने सुन लिया ना, आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई भारत का जिक्र। हम भी एक बड़े खिलाड़ी की भविष्यवाणी को एहतराम से सुनते हैं और हमने रिपोर्ट किया है, हमारे मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है। क्रिकेट है और हम बड़ी कुशादा दिली के साथ बात करते हैं। हम दिलों में नफरत, बुग़्ज़ या अदावत या ये हैंकियाँ फेंकियाँ नहीं करते जो आप लोग करते हैं कि कहीं भी पाकिस्तान का नाम ना आ जाए। हम भारत का नाम आता है, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने साथ ही खबरदार भी किया है, हमें साइड पे रख के या साइड लाइन करके या हमें नज़रअंदाज करके आप किसी भी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। खेल के मैदान में तो हरगिज़ नहीं जनाब। रिकी पॉन्टिंग भी जानते हैं इस अहमियत को और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अहमियत को। उन्होंने साथ ही खबरदार भी किया, भविष्यवाणी की, अपनी टीम की फेवर की और साथ में बड़ी मार्केट का जिक्र किया। हम तो भाई भारत को बड़ी मार्केट कहते हैं। खैर, उन्होंने बड़ी मार्केट का जिक्र भी कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार भी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की टीम दोनों टीमों के लिए चैलेंज बनेगी। ये है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अहमियत, ये है हमारी क्रिकेट में ताकत, ये है हमारी क्लास। हम किसी भी वक्त खेल का पासा पलट सकते हैं, वो चाहे तो किसी भी किस्म का कोई भी मैदान हो, खेल का हो, सियासत का हो या जंग का हो, पासा पलटने की हिम्मत, ताकत और सलाहियत तीनों हमारे पास है। तो बहरहाल पॉन्टिंग की तरफ ही चलते हैं। आप नाराज़ हो जाएंगे कि जनाब ये क्या हमें आपने चेतावनी दे दी। हमारी चेतावनी नहीं, भविष्यवाणी की तरफ चलते हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने आईसीसी रिव्यू में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों में क्वालिटी प्लेयर्स हैं। इन टीमों की हालिया तारीख और आईसीसी इवेंट्स में कारकर्दगी सब कुछ वाजे करती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया को फाइनलिस्ट टीमों के लिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और टीम जो इस वक्त कुछ अच्छी क्रिकेट खेल रही है वो पाकिस्तान है। इनकी वनडे क्रिकेट कुछ अरसे से शानदार है। हम जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन लगता है पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर लिया है। रिकी पॉन्टिंग का चैप्टर क्लोज। मेरे पास वक्त कम होता है, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं रवि शास्त्री की तरफ। तो जनाब ये देख लीजिए हमारी कुशादा दिली। हम भारत के बड़े प्लेयर, माजी के बड़े प्लेयर और इस वक्त आपके बड़े अच्छे मुबस्सिर भी हैं, अहम अहदों पे फाइज भी हैं। तो रवि शास्त्री ने भी भविष्यवाणी की है, उनकी तरफ चलते हैं। रवि शास्त्री जो मारूफ कमेंटेटर भी हैं, अपने तबसरों में अक्सर वो ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बाद में फिर उनको रिवर्स स्विंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बात नहीं आते। तो यहाँ पे भी रवि शास्त्री ने कुछ ऐसी बात की और मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में रिवर्स स्विंग होगी और उनको मुँह की खानी पड़ेगी। तो शास्त्री कहते हैं कि फाइनल जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की है। कोई बड़ी बात नहीं की, कोई नई बात नहीं की। नई बात करते तो मज़ा भी आता। पॉन्टिंग ने देखे ना अपनी बात को दलील के साथ वाजे करने की कोशिश की, तो इस तरह शास्त्री भी करते, लेकिन आप अपने सिवा किसी और को देखते नहीं, अपनी नाक के नीचे आपको कुछ नज़र नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब, जैसे कि छोड़ देते हैं सारे मामले को, उन्होंने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मेगा टूर्नामेंट्स में हमेशा ही बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। वर्ल्ड कप में आपकी कारकर्दगी कहाँ थी भाई? छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप नाराज़ हो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगता। चलिए, तो तारीख देखी जाए तो वो कहते हैं कि दोनों टीमें फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं और जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये दोनों वो टीमें हो सकती हैं जो सेमीफाइनल खेलेंगी। तो शास्त्री साहब, आपका तबसरा भी हमने पेश कर दिया, अच्छे हमसाया होने का सबूत दिया। उम्मीद है आप भी अच्छा हमसाया होने का सबूत देंगे, अपने तबसरों में वन वे ट्रैफिक नहीं चलाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जब आपके खिलाड़ी आएंगे, दुबई तक तो आप आएंगे ही ना। हमें तो लग रहा है बस दुबई में ही आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में आते आप हमें नज़र नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं। गौतम गंभीर कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से वो क्या राय रखते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर कहते हैं कि हम पाकिस्तान और भारत के मैच को ज़्यादा अहम करार नहीं दे रहे। हमारा मिशन चैंपियंस ट्रॉफी है और हमारा मिशन एक मैच नहीं है। उन्होंने और भी बहुत सी तफसील में बात की है, वो यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, गौतम का मिशन जो है और उनकी टीम का मिशन चैंपियंस ट्रॉफी होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आपका मिशन होता, आपका टारगेट होता, तो आप पाकिस्तान आते, लेकिन यहाँ पे भी आपने सियासत का मुजाहरा किया। सियासत का मुजाहरा ना कीजिए, खेलने के लिए आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार को ज़्यादा तवील मत कीजिएगा। हमें लग रहा है कि रणजी ट्रॉफी में आपके दिग्गज खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, अगर उनका बल्ला ना चला तो जितनी तेज़ी से आप लोग आते हैं उतनी ही तेज़ी से आप लोग वापस भी जाएंगे।
उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।